એસસીઓ સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એવું નિવેદન આપ્યું કે આખી દુનિયા સામે પાકિસ્તાન ખુલ્લું પડી ગયું. એક તરફ પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાઝ શરીફ બેઠા હતા અને બીજી તરફ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ પણ હતા. આ ઉપરાંત પુતિન સહિત એસસીઓના સભ્ય દેશો હાજર હતા. બધાની વચ્ચે પીએમ મોદીએ આતંકવાદના સમર્થક દેશ પાકિસ્તાનને ઉઘાડું પાડી દીધું. પૂરા દમખમ સાથે નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતનો પક્ષ રાખ્યો અને પહલગામ આતંકી હુમલાને લઈને વૈશ્વિક મંચ પર પાકિસ્તાનને ઘેરી લીધું. આતંકવાદ વિરુદ્ધ ખુલ્લેઆમ ભારતનો અવાજ બુલંદીથી ઉઠાવ્યો અને પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રીની હાજરીમાં ચોખ્ખું સંભળાવી દીધું. નામ લીધા વિના જ પ્રધાનમંત્રીએ ચીનને પણ સંભળાવી દીધું કે આતંકવાદ વિરુદ્ધની લડાઈ અમારી એકલાની નહીં, સૌની છે. એમાં બેવડા ધોરણ ન હોવા જોઈએ. एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है. एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी. पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है. किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं. आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है. कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता. इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया. इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया. हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा. टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई. इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं. एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है. कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए. हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा. इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था. यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी. ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे. हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा. बड़ा ही मेजर्ड, नफातुला, संतुलित वक्तव्य था, जिसमें कि उन्होंने एससीओ का नया एक्रोनिम बनाया
जैसे कि उनकी आदत है। एस से सिक्योरिटी, सी से कनेक्टिविटी, ओ से अपॉर्चुनिटी। तो इन सबको एक मूल मंत्र की तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, याद दिलाया कि एससीओ का जो मूल रूप था शंघाई 5, वो सेंट्रल एशिया में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज को रोकने के लिए बनाया गया था, जबकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और यह सब परिस्थितियां गड़बड़ा गई थीं सेंट्रल एशिया में। इसमें चीन और रूस ने मिल करके उन परिस्थितियों को शांत करने की कोशिश की और सुलझाने की कोशिश की। तो टेररिज्म या सिक्योरिटी एक मुख्य बिंदु था जिसके चारों तरफ इस बीज का वृक्ष में निर्माण हुआ और एससीओ को अपने मूल मापदंडों से की याद दिलाई प्रधानमंत्री ने और बार बार ये दृढ़ता से दोहराया कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। और उन्होंने ये भी पहलगाम नृशंस हत्याकांड का जिक्र किया और उसकी भर्त्सना करने के लिए जो मित्र देश हैं उनका धन्यवाद किया। सी फॉर कोऑपरेशन में, सी फॉर कनेक्टिविटी में उन्होंने विस्तार से कनेक्टिविटी की चर्चा की, उसके ज़रूरत को सही आकलन किया, अपने चाह बहार के इनिशिएटिव की बात की और साथ में ये भी दृढ़ता से कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी देशों की सम्मानित होनी चाहिए, वरना इसका मायना गलत बन जाएगा। तो जैसा कि ज्ञातव्य है कि सीपेक और बीआरआई के जो तत्व हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरते हैं, जिससे भारत को आपत्ति है और इसीलिए बीआरआई भारत ने भाग नहीं लिया है। और तीसरा, अगर अपॉर्चुनिटी को कहें, जाहिर है कि यूरेशिया इकोसिस्टम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनका दोहन करने के लिए उन्होंने भारत की प्रस्तुति की। तो ये सब दिखाता है कि उनका भाषण किस ओर जा रहा था और उन्होंने भारत की हितों की एक तरह से पुरजोर हिमायत की है। दूसरी ओर उन्होंने इस पटल का इस्तेमाल अपने मित्र देशों से के राष्ट्रपतियों से या प्रधानमंत्रियों से संबंध दोबारा स्थापित करने के लिए किया है। इसमें प्रेसिडेंट शी की बात आप कर चुकी हैं, पर और भी लोग, म्यांमार के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं और उनसे भी उन्होंने हाशिए पर बात जरूर की होगी, जिससे कि इजिप्ट के प्रधानमंत्री भी जिसमें शामिल हैं, जहां वो विजिट कर चुके हैं। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस यात्रा का, जो कि मुश्किल से 36 घंटे की रही होगी, पूरी तरह से इस्तेमाल किया है भारत के हितों का संवर्धन करने के लिए। એસસીઓ સંમેલનની ખાસ વાત એ રહી કે અહીં જે જોઈન્ટ ડિક્લેરેશન સાઇન કરવામાં આવ્યું તેમાં પણ પહલગામ હુમલાનો ઉલ્લેખ છે। બધા દેશોએ માન્યું કે પહલગામમાં થયેલો હુમલો અયોગ્ય હતો અને આવા આતંકવાદી હુમલો સ્વીકાર્ય નથી। કૂટનીતિક સ્તરે આ ઘટનાને ભારતની સૌથી મોટી જીત તરીકે ગણવામાં આવી રહી છે।